आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत कल प्रदेश भर में चलाया गया वृहद वृक्षारोपण अभियान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने झांसी में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में पौधरोपण कर अभियान का किया शुभारंभ। आज से खुल जाएंगे राज्य में सभी मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स स्टेडियम और जिम। प्रदेश के सभी जिलों में 100 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों का हेरिटेज वृक्ष की मान्यता देकर किया जाएगा संरक्षण। और प्रदेश में तेजी से चलाया जा रहा है कोविड टीकाकरण का अभियान। 18 से 45 आयु वर्ग के लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को अब तक लगाया जा चुका है कोविड का टीका। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी जिलों में वन महोत्सव के अंतर्गत कल वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। 1 जुलाई से शुरू हुआ ये अभियान 7 जुलाई तक चलेगा। सप्ताह भर चलने वाले वृक्षारोपण अभियान के दौरान कल 25 करोड़ पौधे लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल झांसी के निकट सिमरधा डैम में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि नीम, आंवला, बरगद आदि वृक्ष औषधि गुणों का भंडार होने के साथ साथ मानव सेहत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रदेश को हरा भरा बनाने एवं विकास पथ पर अग्रसर रखने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि पौधरोपण में ऐसे वृक्ष प्रजातियों का चयन किया जाना चाहिए जो विकसित होने पर अपनी सघन छाया, औषधि गुणों और फल फूलों से मानवता की सहायक साबित हों। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पौधारोपण हेतु पौधे वितरित किए। हमारे संवाददाता ने बताया कि विभिन्न प्रभारी मंत्री और नोडल अफसर अपने अपने जिलों में पौधारोपण अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। राजधानी लखनऊ में राम मनोहर लोहिया पार्क में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वृक्षारोपण किया। जौनपुर में प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने ग्राम पंचायत बैजापुर में बरगद का पेड़ लगाकर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए लोगों से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की। बरेली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और संतोष गंगवार ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय में कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों की स्मृति में वृक्षारोपण किया और स्मृति वाटिका का उद्घाटन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने महोबा में वृक्षारोपण किया। सिद्धार्थनगर में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल और विधायक श्यामधनी राही की उपस्थिति में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीपल, नीम, बेर, पाकड़ और विभिन्न औषधीय और फलदार पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी को ध्यान देना चाहिए। बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, मेरठ, हापुड़, हमीरपुर और संभल में वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर पीपल, बरगद और पाकड़ के पौधे लगाए गए। बिजनौर में प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। विधान परिषद सदस्य लक्ष्मण आचार्य ने वाराणसी में विभिन्न स्थानों पर औषधि और फलदार पौधे लगाकर इस अभियान के सहभागी बने।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत कल सुल्तानपुर जिले के हलियापुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निकट वृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने यहां पंचवटी, नवग्रह तथा नक्षत्र वाटिका की स्थापना की तथा 100 वर्ष पुराने वट वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में वन मंत्री दारा सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश भर में वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत 25 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले 4 साल से वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चला रही है। माह में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा में हम सभी को जी जान से लगना होगा। वन है तो जीवन है और जल है तो कल है। इस अवसर पर उन्होंने सभी लोगों से एक एक पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज लग रहे पौधे कल विभिन्न बीमारियों को जड़ से समाप्त करने में कारगर साबित होंगे। प्रदेश में आज से सभी मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ इन्हें खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी पूर्व की भांति जारी रहेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में 100 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को हेरिटेज वृक्ष की मान्यता देकर उनका संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों और मोहल्लों में कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों की स्मृति में स्मृति वाटिका विकसित की जाएंगी। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करने का एक अच्छा प्रयास होगा। हर ग्राम पंचायत में, हर मोहल्ले में कोरोना काल खंड में जो लोग दिवंगत हुए हैं, उन सब के प्रति, उनके परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है और उन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के उद्देश्य से प्रदेश के हर नागरिक से हम लोगों ने अपील की है कि वह इस अवसर पर एक स्मृति वाटिका अपने अपने ग्राम पंचायत में स्थापित करें। मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और यहां के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा की ये जीत जन सेवा और कानून के राज के लिए जनता का दिया हुआ आशीर्वाद है। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। उन्होंने इसके लिए प्रदेश सरकार और संगठन को हार्दिक बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रदेश के पंचायत चुनावों में भाजपा की अभूतपूर्व जीत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में पिछले 3 जुलाई को संपन्न हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 75 में से 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने शानदार जीत हासिल की है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण की वजह से कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। 18 से 45 आयु वर्ग के लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड का टीका अब तक लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 3 जुलाई तक लगभग 3 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड का टीका लगाया गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 128 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अवधि में 305 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2264 है। वहीं रिकवरी दर 58.5% हो गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत कल प्रदेश भर में चलाया गया वृहद वृक्षारोपण अभियान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने झांसी में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में पौधरोपण कर अभियान का किया शुभारंभ। आज से खुल जाएंगे राज्य में सभी मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स स्टेडियम और जिम। प्रदेश के सभी जिलों में 100 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों का हेरिटेज वृक्ष की मान्यता देकर किया जाएगा संरक्षण। और प्रदेश में तेजी से चलाया जा रहा है कोविड टीकाकरण का अभियान। 18 से 45 आयु वर्ग के लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को अब तक लगाया जा चुका है कोविड का टीका। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।